रुको एक मिनट, आपको क्या लगता है इस अक्टूबर 2025 में किस कंपनी की कार ने सबसे ज्यादा बिककर सबको चौंका दिया? क्या वह माइलेज की महारानी मारुति है, या फिर एसयूवी की बादशाह महिंद्रा, या किसी और ने चुपके से टॉप पर जगह बना ली? अगर आपका जवाब इनमें से कोई नहीं है तो आज आप हिलने वाले हो। अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन सी कंपनी है जिसने अचानक से डबल सेंचुरी मार दी है? क्या लोगों को सच में पता है कि वो क्या खरीद रहे हैं? कौन सी कार कंपनी सच में पॉकेट फ्रेंडली है और कौन सी सिर्फ ब्रांड फ्रेंडली है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं कार्स मिथ। आज हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं करेंगे बल्कि एक कार वाली पार्टी करेंगे। हम देखेंगे कि अक्टूबर 2025 में भारत के कार बाजार में क्या धमाल मचा है, कौन टॉप पर है, कौन नीचे गिरा और क्यों। और हाँ, बीच बीच में थोड़े मजेदार कंपैरिजन तो पक्का होंगे, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। हमारी लिस्ट में सबसे नीचे लेकिन रॉब में सबसे ऊपर है नंबर 14 पोजीशन, जीप। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कार नहीं बेचते बल्कि एडवेंचर बेचते हैं। जब भी कोई जीप चलाता है तो लगता है जैसे अभी अभी माउंटेन ड्यू का एड शूट करके आ रहा है। अक्टूबर में इन्होंने बेची हैं सिर्फ 360 यूनिट्स। ये वो नंबर है जो कुछ छोटी कंपनियां एक दिन में भी छू लेती हैं। 360, ऐसा लगता है जैसे हर बड़े शहर के लिए एक एक कार बेची हो, बाकी सब एडवेंचर पर निकल गए। सितंबर में इन्होंने 300 यूनिट्स बेची थी, यानी इस बार 60 यूनिट्स का इजाफा हुआ है। मतलब 60 लोगों ने फाइनली अपने अमेरिकन ड्रीम को इंडिया की सड़कों पर उतारा है। ये ग्रोथ तो है लेकिन बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रही है, जैसे कोई बड़ी एसयूवी जाम में फंसी हो। सफलता का कारण लगभग न के बराबर। इसकी मुख्य कमी है इसकी प्रीमियम कीमत और हाई मेंटेनेंस। भाई 360 यूनिट्स बेचने के लिए भी इनको जीपनी मेहनत करनी पड़ी होगी। ये वो ब्रांड है जो क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ स्वैग पर ध्यान देता है। जीप को इंडिया के लिए कुछ अफोर्डेबल मॉडल्स लाने चाहिए जो माइलेज दे सकें, और हाँ, अपनी प्राइसिंग को थोड़ा भारतीय बनाना होगा, न कि अमेरिकी डॉलर वाला। क्या आप जीप खरीदने का सपना देखते हैं? कमेंट करके बताओ। अगला नाम है जो कि 13 पोजीशन पर आई है, सिट्रोएन। ये वो कंपनी है जिसके नाम को बोलते हुए ही लोग 4 बार अटक जाते हैं। लगता है जैसे कोई फ्रेंच परफ्यूम का नाम ले रहे हो, न कि कोई कार का। इंडिया में अभी भी कई लोग इसे सिट्रॉन नहीं बल्कि कुछ और ही बुलाते हैं। अक्टूबर में इन्होंने 935 यूनिट्स बेची हैं। 1000 का आंकड़ा छूते छूते रह गए। 935 बुरा नहीं है, पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। सितंबर में 734 यूनिट्स थी, मतलब 201 यूनिट्स की शानदार ग्रोथ। ये दिखाता है कि धीरे धीरे लोग इस अजीब नाम वाली कार को पसंद कर रहे हैं। 200 यूनिट्स की ग्रोथ का मतलब है कि इनके शोरूम में चाय पानी का खर्चा तो निकल गया होगा। इनका सबसे बड़ा हथियार है अलग डिजाइन और कंफर्टेबल सस्पेंशन। इनकी कार्स में ऐसा लगता है जैसे आप सड़क पर नहीं बल्कि सोफे पर बैठे हो। कमी, लिमिटेड सर्विस नेटवर्क। गाड़ी खरीद तो ली पर सर्विस के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है, जैसे फ्रेंच वाइन पीने के लिए पेरिस जाना पड़े। अपने सर्विस सेंटर का जाल बिछाओ और थोड़े और कॉम्पिटिटिव फीचर्स दो। भाई सिर्फ कंफर्ट से काम नहीं चलेगा, कस्टमर सर्विस भी चाहिए। आ गई जापान की एक और कंपनी, 12वें नंबर पर निसान। इंडिया में ये माइक्रा और सनी वाली कंपनी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब ये सिर्फ मैग्नाइट के दम पर खड़ी है। एक प्रोडक्ट लेकिन जबरदस्त प्रोडक्ट। अक्टूबर में बेची हैं 2402 यूनिट्स। 2402, 2000 का आंकड़ा पार करना एक बड़ी बात है, खासकर जब आपके पास गिनती के मॉडल हों। सितंबर में 1652 यूनिट्स बेची थी। इस बार 750 यूनिट्स का तगड़ा उछाल। ये दिखाता है कि मैग्नाइट का जादू अभी भी बरकरार है। ये वो स्टूडेंट है जो साल भर नहीं पढ़ता पर एग्जाम में अच्छे नंबर ले आता है। सफलता का कारण है बिना शक निसान मैग्नाइट। इसकी कीमत, फीचर्स और एसयूवी लुक का कॉम्बो बहुत कमाल का है। कमी, पुराने मॉडल्स को अपडेट नहीं करना, बाकी की गाड़ियां धूल चाट रही हैं। निसान, सिर्फ एक घोड़े पर दांव मत लगाओ। मैग्नाइट को हिट करने के बाद अब दूसरी गाड़ियों को भी लाइमलाइट में लाओ, या फिर मैग्नाइट का ही एक प्राइम टाइम और अल्ट्रा वर्जन निकाल दो। अगला नाम 11th पोजीशन, वोल्क्सवैगन। ये नाम सुनते ही दिमाग में जर्मन इंजीनियरिंग, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और महंगे पार्ट्स की इमेज आती है। ये वो दोस्त है जो स्टाइलिश और शांत रहता है पर थोड़ा खर्चीला है। अक्टूबर की सेल है 3802 यूनिट्स, लगभग 4000। यह दिखाता है कि भारत में सेफ्टी को पसंद करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। सितंबर में 2780 यूनिट्स थी, यानी 1022 यूनिट्स की धमाकेदार बढ़ोतरी। 1000 से ज्यादा का उछाल। VW धीरे धीरे पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सफलता का कारण है टाइगन और वर्चुअस जैसे मॉडल्स का वर्ल्ड क्लास बिल्ड क्वालिटी और पावरफुल इंजन। कमी, सर्विसिंग की हाई कॉस्ट। इनकी कार खरीदना आसान है पर मेंटेन करना थोड़ा वॉलेट किलर हो सकता है। अपने सर्विस पैकेजेस को थोड़ा भारतीय ग्राहकों के हिसाब से सस्ता करो। सेफ्टी अच्छी है पर पॉकेट सेफ्टी भी जरूरी है। आ गया दूसरा फ्रेंच खिलाड़ी, 10th पोजीशन, रेनो। इन्हें देखकर लगता है जैसे सिर्फ क्वेड और ट्राइबर ही बेचते हैं। इंडिया में इनकी पहचान सबसे सस्ती ऑटोमेटिक कार से है। अक्टूबर में बेची है 5041 यूनिट्स, 5000 का माइलस्टोन पार। ये दिखाता है कि छोटे शहरों में इनकी गाड़ियों की डिमांड अच्छी है। सितंबर में 4265 यूनिट्स थी। इस बार 776 यूनिट्स का बेहतरीन उछाल। ये दिखाता है कि फेस्टिवल सीजन अक्टूबर ने इन्हें अच्छी किक दी है। सफलता का कारण है क्विड और कीगर की आक्रामक प्राइसिंग और कॉम्पैक्ट डिजाइन। कमी, मॉडल पोर्टफोलियो बहुत छोटा है। सिर्फ 2-3 गाड़ियों के दम पर मार्केट में टिके रहना मुश्किल है, जैसे सिर्फ रोटी और नमक खाकर जिंदा रहना। रेनो को अब डस्टर से डस्टर का नया और जबरदस्त मॉडल लॉन्च करना चाहिए। इंडिया डस्टर
को मिस कर रहा है। आ गया एक और जापानी दिग्गज, 9वां स्थान होंडा। ये वो कंपनी है जिसे सुनकर सिटी और अमेज याद आती है, यानी प्रीमियम, रिफाइंड और भरोसेमंद। अक्टूबर की सेल है 6394 यूनिट्स। 6000 से ऊपर अच्छी बात है, पर इनके नाम और रुतबे के हिसाब से कम है। सितंबर में 5305 यूनिट्स थी, इस बार 1079 यूनिट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ, 1000 से ज्यादा का जंप। ये दिखाता है कि दिवाली से पहले लोगों ने अपनी फैमिली के लिए एक क्लास वाली कार खरीदी है। सफलता का कारण है इनकी गाड़ियों का रिफाइनमेंट और हाई रीसेल वैल्यू। लोग होंडा खरीदते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ साल बाद भी ये अच्छी कीमत में बिक जाएगी। कमी, एसयूवी मार्केट में देर से एंट्री। बाकी सब एसयूवी बेचकर अमीर हो रहे हैं और होंडा अभी भी सेडान की सवारी कर रही है। कंपनी को क्या करना चाहिए? एसयूवी, एसयूवी और बस एसयूवी। होंडा एलिवेट को और जोर से बेचना होगा और नए एसयूवी मॉडल्स लाने होंगे, वरना एसयूवी के मार्केट में पीछे रह जाएंगे। अगला नाम एमजी। इन्हें देखकर लगता है जैसे कोई ब्रिटिश फैशन पहनकर चीनी टेक्नोलॉजी के साथ आया हो। इनकी गाड़ियों में फीचर्स इतने होते हैं कि लगता है जैसे आप कार नहीं बल्कि उड़ता हुआ गैजेट चला रहे हैं। अक्टूबर में बेची हैं 6397 यूनिट्स, होंडा से बस 3 यूनिट ज्यादा। ये दिखाता है कि कंपटीशन कितना टाइट है। सितंबर में 6728 यूनिट्स थी, यानी इस बार 331 यूनिट्स की गिरावट। ये रेड फ्लैग है। इतने फीचर्स के बावजूद गिरावट, शायद लोगों को अब चाइनीज कनेक्शन थोड़ा परेशान कर रहा है। गिरावट का कारण हो सकता है सर्विस और रीसेल वैल्यू को लेकर थोड़ी चिंता। लोगों को अभी भी इन पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। बहुत सारे फीचर्स हैं, पर क्या वे लंबे समय तक चलेंगे? ये सवाल सबके मन में है। एमजी को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs पर और जोर देना चाहिए, क्योंकि उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं है। साथ ही सर्विस नेटवर्क को और मजबूत करना चाहिए। आ गया दूसरा जर्मन कनेक्शन, 7th पोजीशन पर स्कोडा। ये वो कंपनी है जो वोल्क्सवैगन से ज्यादा स्टाइलिश और थोड़ी ज्यादा प्रीमियम लगती है। इन्हें देखकर लगता है जैसे आप कोई यूरोपियन नोबल कार चला रहे हो। अक्टूबर की सेल है 8252 यूनिट्स, 8000 का आंकड़ा पार। ये दिखाता है कि कुशाक और स्लाविया भारतीय बाजार में आग लगा रही हैं। सितंबर में 6636 यूनिट्स थी, इस बार 1616 यूनिट्स की बम्पर ग्रोथ। ये सबसे बड़ी ग्रोथ में से एक है। ये दिखाता है कि लोग अब सिर्फ माइलेज नहीं बल्कि बिल्ड क्वालिटी और ड्राइविंग डायनामिक्स भी देख रहे हैं। सफलता का कारण है गाड़ियों की जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल इंजन और शानदार ड्राइविंग अनुभव। कमी, कुछ कस्टमर्स अभी भी मानते हैं कि ये महंगी हैं और इनके कुछ कंपोनेंट्स भी VW जैसे ही महंगे हैं। कंपनी को क्या करना चाहिए? स्कोडा को बस यही करना चाहिए जो वो कर रही है, सेफ्टी, फीचर्स और क्वालिटी। बस कुछ और भारतीय टच दे दो, जैसे सस्ते मेंटेनेंस पैक। आ गया कोरियन डिजाइन का जादूगर, 6ठा स्थान किया। ये वो कंपनी है जिसने इंडिया में आते ही डिजाइन को नया मतलब दिया। इनकी गाड़ी सड़कों पर देखकर ऐसा लगता है जैसे आप कोई भविष्य की कार देख रहे हो। अक्टूबर में बेची हैं 32,568 यूनिट्स, 30,000 का आंकड़ा पार। ये दिखाता है कि भारत अब कोरियन कार्स का दीवाना है। सितंबर में 22,700 यूनिट्स थी, इस बार 9,868 यूनिट्स की अविश्वसनीय ग्रोथ, लगभग 10,000 यूनिट्स का उछाल। यह बताता है कि किया की सेल्टोस और सोनेट अभी भी युवाओं की पहली पसंद है। सफलता का कारण है अट्रैक्टिव डिजाइन, भरपूर फीचर्स और अच्छी प्राइसिंग। कमी, कुछ लोग अभी भी इनकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर सवाल उठाते हैं और माइलेज भी कुछ मॉडल्स में कम है। किया को अब सेफ्टी रेटिंग्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोगों का विश्वास और बढ़े। और हाँ, अपनी एसयूवीज का एक माइलेज किंग मॉडल भी लॉन्च करो। टॉप 5 में है टोयोटा। ये वो कंपनी है जिसे इंडिया में भरोसे का दूसरा नाम माना जाता है। इनकी कारें खराब नहीं होती बल्कि अमर होती हैं। इन्हें कोई रिपेयर नहीं करता, सिर्फ सर्विस करवाता है। अक्टूबर की सेल है 34,377 यूनिट्स, किया से बस थोड़ा ही आगे। ये दिखाता है कि भरोसे की कीमत है। सितंबर में 27,089 यूनिट्स थी, इस बार 7,288 यूनिट्स की दमदार ग्रोथ, 7,000 से ज्यादा का जंप। अर्बन क्रूजर, हाई राइडर और इनोवा अभी भी मार्केट में जोरदार चल रही हैं। सफलता का कारण है वर्ल्ड क्लास इंजन और लाजवाब रिलायबिलिटी। लोग कहते हैं टोयोटा एक बार खरीदो फिर भूल जाओ। कमी, डिजाइन थोड़ा पुराना लगता है, कुछ मॉडल्स में अभी भी मॉडर्न टच की कमी है। टोयोटा को अब अपनी छोटी कारों पर भी ध्यान देना चाहिए जो मारुति से टक्कर ले सकें। और हाँ, डिजाइन को थोड़ा यंग और स्पोर्टी बनाओ। चौथे नंबर पर है हुंडई। ये वो कंपनी है जो हर भारतीय की पॉकेट और पसंद को समझती है। हर सेगमेंट में एक कार और हर कार में फीचर्स की भरमार। अक्टूबर की सेल है 64,534 यूनिट्स, 60,000 का आंकड़ा पार। यह वो नंबर है जो बाकी कंपनियां सपने में देखती हैं। सितंबर में 51,547 यूनिट्स थी, इस बार 12,987 यूनिट्स की अविश्वसनीय ग्रोथ, लगभग 13,000 यूनिट्स। ये दिखाता है कि फेस्टिवल सीजन में Hyundai ने सच में धमाल मचा दिया है। Hyundai सिर्फ कार नहीं बेचती बल्कि भारतीय त्योहारों का हिस्सा बन गई है। सफलता का कारण है लगातार नए मॉडल्स जैसे वर्ना, क्रेता, एक्स्टर, मॉडर्न डिजाइन और जबरदस्त मार्केटिंग। कमी, कुछ मॉडल्स में सेफ्टी को लेकर सवाल उठे थे और कंपटीशन बहुत तेज है। Hyundai को अपनी सेफ्टी रेटिंग्स पर और ध्यान देना चाहिए ताकि ये नंबर 1 ब्रांड बन सके। अगर सेफ्टी अच्छी हो तो इन्हें कोई नहीं हरा सकता। तीसरे नंबर पर आ गया हमारा देसी हीरो टाटा मोटर्स। ये सिर्फ कार नहीं बेचते, ये देशभक्ति बेचते हैं, सेफ्टी की गारंटी और भारतीयता का एहसास। अक्टूबर की सेल है 73,055 यूनिट्स, 70,000 का आंकड़ा पार। Hyundai से भी आगे।
ये वो ऐतिहासिक मोमेंट है जब देसी ब्रांड ने विदेशी को पछाड़ दिया। सितंबर में 59,667 यूनिट्स थी। इस बार 13,388 यूनिट्स की ऐतिहासिक ग्रोथ, सबसे बड़ी ग्रोथ। ये दिखाता है कि पंच, नेक्सॉन और अटियागो ने मार्केट को हिलाकर रख दिया है। लोग अब टाटा का भरोसा कर रहे हैं। सफलता का कारण है वर्ल्ड क्लास सेफ्टी रेटिंग्स, 5 स्टार रेटिंग, ईवी सेगमेंट में लीडरशिप और आक्रामक प्रोडक्ट लाइनअप। कमी, सर्विसिंग और क्वालिटी कंट्रोल में अभी भी थोड़ा सुधार बाकी है। कभी कभी छोटे मोटे इश्यू आ जाते हैं। टाटा को अपनी सर्विस और डीलरशिप एक्सपीरियंस को और बेहतर करना चाहिए ताकि लोगों को प्रीमियम फील हो। अगर सर्विस अच्छी हो गई तो ये नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको क्या लगता है, क्या टाटा जल्द ही नंबर 1 बन पाएगा? कमेंट में बताओ। दूसरे नंबर पर है हमारा दूसरा देसी हीरो महिंद्रा। ये वो कंपनी है जो रॉबस्ट, बिग और रफ एंड टफ गाड़ियां बनाती है। इन्हें देखकर लगता है जैसे आप सड़क के राजा हो। अक्टूबर की सेल है 1,0895 यूनिट्स, 1 लाख का आंकड़ा पार। जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां। ये पहली बार है जब महिंद्रा ने 1 लाख का आंकड़ा छुआ है। ये बताता है कि भारत में एसयूवी की कितनी डिमांड है। सितंबर में 56,233 यूनिट्स थी। इस बार 44,662 यूनिट्स की मैसिव ग्रोथ। यह लगभग 80% का जंप है। ये बताता है कि स्कॉर्पियो एन, थार और एक्सयूवी की डिमांड इतनी ज्यादा है कि शोरूम में लाइन लगी है। ऐसा लगता है जैसे महिंद्रा ने इस बार छक्का नहीं बल्कि सीधा स्टेडियम में बॉल फेंकी है। सफलता का कारण है जबरदस्त डिजाइन, पावरफुल इंजन और एसयूवी की जबरदस्त डिमांड। महिंद्रा ने सही समय पर सही गाड़ियां लॉन्च की। कमी, डिमांड इतनी ज्यादा है कि वेटिंग पीरियड कई महीनों का है। गाड़ी बुक करो और अगले साल डिलीवरी पाओ। महिंद्रा को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा ताकि वेटिंग पीरियड कम हो। लोग पैसे देने को तैयार हैं पर गाड़ी चाहिए अभी। और थोड़ी माइलेज पर भी काम करो क्योंकि डीजल का खर्चा अब लोगों को परेशान कर रहा है। और आखिरकार नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी। इन्हें देखकर लगता है जैसे ये सिर्फ कार नहीं बल्कि भरोसा, माइलेज और कम मेंटेनेंस बेचते हैं। ये हर भारतीय परिवार का पहला प्यार है। अक्टूबर की सेल है 2,42,869 यूनिट्स, 2,42,000। ये वो नंबर है जो बाकी टॉप 10 कंपनियां मिलकर भी नहीं छू सकती। ये बताता है कि भारत में अभी भी मारुति का राज है। सितंबर में 1,32,821 यूनिट्स थी। इस बार 1,10,058 यूनिट्स की ऐतिहासिक और अविश्वसनीय ग्रोथ, 1 लाख से ज्यादा का जंप। इसका मतलब है इस अक्टूबर में हर घर में एक नई मारुति आई है। ये वो कंपनी है जो गणित नहीं बल्कि जादू करती है। सफलता का कारण है माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, सबसे बड़ा सर्विस नेटवर्क और हर सेगमेंट में एक कार। आल्टो से लेकर ग्रैंड विटारा तक हर किसी के लिए एक मारुति है। कमी, कुछ मॉडल्स में बिल्ड क्वालिटी को लेकर हमेशा सवाल उठता है। मारुति को अब अपनी सभी गाड़ियों को ग्लोबल एनसीएपी में 4 स्टार से ऊपर की रेटिंग दिलानी चाहिए। अगर ये सेफ्टी में टॉप पर आ गए तो इन्हें हराना नामुमकिन हो जाएगा। क्या आप मानते हैं कि मारुति अब सेफ्टी पर ध्यान दे रही है? तो दोस्तों, ये थे अक्टूबर 2025 के आंकड़े। आपकी फेवरेट कार ब्रांड कौन सी है और इस बार की परफॉर्मेंस के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। एक चीज जो हमें इन आंकड़ों से सीखनी चाहिए वह ये है कि भारत बदल रहा है। लोग अब सिर्फ माइलेज नहीं देख रहे बल्कि सेफ्टी टाटा, प्रीमियम फीचर्स Hyundai, शाह, किया और बिल्ड क्वालिटी महिंद्रा, VW, स्कोडा को भी महत्व दे रहे हैं। 2025 का अक्टूबर ये साबित करता है कि अब भारतीय कार बाजार 2 या 3 कंपनियों का नहीं रहा बल्कि यह एक मल्टीप्लेयर गेम बन गया है। अब हर कंपनी को अपने ग्राहकों को कुछ एक्स्ट्रा देना होगा वरना गिरावट देर नहीं लगाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दो और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो गियर अप इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कार चलाओ, सुरक्षित चलाओ और मुस्कुराते रहो। जय हिंद।